ईडी की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक काफी चर्चाओं में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवाब मलिक ने अपने करियर की शुरुआत एक कबाड़ी के तौर पर शुरू की थी और कुछ साल पहले तक वे इससे जुड़े रहे हैं। मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। 20 जून 1959 को अतरौला तालुका के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। मलिक का परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था। मलिक परिवार का मुंबई में एक होटल भी था और परिवार के अन्य सदस्य कबाड़ के कारोबार से जुड़े थे। मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हाँ, मैं कबाड़ी वाला हूँ। मेरे पिता मुंबई में कपड़े और कबाड़ का कारोबार करते थे। विधायक बनने तक मैंने भी कबाड़ का कारोबार किया। मेरा परिवार अब भी वही करता है। मुझे इस पर गर्व है। नवाब मलिक ने 1980 में महजबीन से शादी की। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी। अब उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मलिक के कारोबार को उनके बेटे और बेटियां मिलकर चलाते हैं। जब नवाब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब मुंबई यूनिवर्सिटी ने कॉलेज की फीस बढ़ा दी थी। उसी के विरोध में शहर भर में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में नवाब मलिक ने भी एक आम छात्र की तरह हिस्सा लिया और आंदोलन के दौरान पुलिस की पिटाई से घायल भी हुए। नवाब मलिक ने बताया था कि इसी दौरान उनकी राजनीति में रुचि बढ़ गई। उन्होंने कांग्रेस से 1991 में नगर निगम चुनाव के लिए टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन नवाब मलिक राजनीतिक तौर पर अपनी जगह बनाने की कवायद में जुटे रहे। नवाब मलिक ने अपना पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से गुरदास कामत और भाजपा की तरफ से प्रमोद महाजन के खिलाफ 1984 में लड़ा था। उस वक्त मलिक की उम्र महज 25 साल थी। कामत को उस चुनाव में 2,73,000 वोट मिले और उन्होंने 95,000 वोटों से प्रमोद महाजन को हराया। इस चुनाव में मलिक को सिर्फ 2,620 वोट ही मिल पाए। मलिक ने संजय विचार मंच से चुनाव लड़ा था। चूंकि उनके पास एक राजनीतिक दल का दर्जा नहीं था, इसलिए उस चुनाव में मलिक को निर्दलीय उम्मीदवार ही माना गया। दिसंबर 1992 में बाबरी की घटना के बाद मुंबई में दंगे भड़क गए। उस वक्त हर तरफ संवेदनशील माहौल था। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। इसी लहर में नवाब मलिक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने मुस्लिम बहुल नेहरू नगर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। हालांकि वो अगले ही साल विधानसभा पहुंच गए। दरअसल धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर विधायक सूर्यकांत महादिक के खिलाफ दायर याचिका में उन्हें दोषी पाया गया और आयोग की तरफ से चुनाव रद्द कर दिए गए। इसलिए 1996 में नेहरू नगर निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव हुआ और इस बार नवाब मलिक ने करीब 6,500 वोट से जीत हासिल की। नवाब मलिक ने 1999 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत का परचम लहराया। तब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई। सपा से सिर्फ 2 विधायक चुने गए थे, जिन्हें मोर्चे का समर्थन करने के लिए सत्ता में भागीदारी मिली और इस तरह नवाब मलिक आवास राज्य मंत्री बन गए। राजनीतिक तौर पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन समय के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मलिक के मतभेद सामने आने लगे, जिससे तंग आकर मलिक ने आखिरकार मंत्री होते हुए भी एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद वो उच्च और तकनीकी शिक्षा और श्रम मंत्री बन गए। वहीं 2005-06 के दरमियान मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ा था। मलिक पर माहिम की जरीवाला चाल पुनर्विकास परियोजना में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। समाजवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस मामले को उठाया था। फिर एक जांच शुरू की गई और नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए मलिक को इस मामले में बरी कर दिया है। पिछले साल भी नवाब मलिक काफी चर्चाओं में रहे। एनसीबी के डिविजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर उनकी अनबन सामने आती रही। इस दौरान जमकर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी हुआ। फिलहाल नवाब मलिक ईडी के शिकंजे में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।